नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको अभिषेक सर के द्वारा गणित विषय चतुर्थ सेमेस्टर की 7 क्लासेस दी जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखी हैं तो आई बटन पर जाकर सारी वीडियोस देखें। आपको इस चैनल पर चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर बैक सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। जो आपने अभी तक नहीं देखी है जाकर देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, यह मैराथन क्लास का पहला भाग है, इसलिए आप इसे पूरी ज़रूर देखिए। 1 घंटे की क्लास रहेगी, मगर आप पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका भाग विधि दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालने वाले सारे प्रश्न 100% सही होंगे और आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएंगे। सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अब आप अभिषेक सर के साथ गणित की क्लास 8 का एंजॉय कीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 7 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने 2 यूनिट तक कवर करा दिया है। आज की इस कक्षा में मैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाऊंगा। पहला यूनिट करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक नामक चैप्टर था, जिसको डीपली कवर कराया गया है। हर एक क्वेश्चन पूरे डीप से कराए गए हैं। दूसरा चैप्टर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा में सब बताया गया है। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, अच्छे से बताया गया है। तीसरी यूनिट जो है किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ये वाला मैं चैप्टर करा रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले बताया था पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या होता है और गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज इस कड़ी में मैं अब बताऊंगा, गुणनखंड विधि से हम सीख चुके हैं पहले ही। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक मिनट। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना आज हम लोग सीखेंगे साथ में। अगर आप पहले की कक्षाएं नहीं देखें पहले, तो आप पहले वाली कक्षाएं ज़रूर देखिए। आई बटन में उसका लिंक है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, उसमें पहले आप प्रीवियस की कक्षाएं देखेंगे, तब आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। सिलेबस के अनुसार सारी कक्षाएँ जारी चल रही हैं, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी। और इस कड़ी में आज जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 1849 का भाग विधि से। जब क्वेश्चन में आ जाए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से तो हमको पता है कि हम गुणनखंड ऐसे फैक्टर बना के गुणनखंड करके निकाल लेते हैं, ये हम पहले की कक्षा में देख चुके हैं। आज हम भाग विधि से देखेंगे कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे इसको भाग की तरह लिख लेते हैं, ऐसे 1849। और इसमें हम जोड़े बनाते हैं, 2 के जोड़े इधर से स्टार्ट करेंगे। 2 का जोड़ा ये हो गया, 2 का ये। अब हम देखिए, हमको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। इतना हमको स्क्वायर 10 तक हमको आने चाहिए। प्रत्येक संख्या का 1 का स्क्वायर इतना होता है, 2 का स्क्वायर इतना होता है, 3 का ये, ऐसे 10 तक आने चाहिए हमको। ये हर हालत में याद होने चाहिए इस विधि को जानने के लिए। तो हम देखते हैं पहली संख्या में क्या है, 18। अब 18 का देखते हैं हम, इसमें कौन सा स्क्वायर फिट बैठ रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर जो है 16 आ रहा है, जो 18 से कम है। 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 25। हम पहले स्क्वायर का ही करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 ज़्यादा हो जाता है, तो हम 4 का स्क्वायर लगाते हैं। 4 चक्कू 16।
16। अब 5 5 कर दें, हम ऊपर नीचे दोनों एक ही से स्क्वायर ही करते हैं। जैसे 4 की गुणा है तो 4 से ही करेंगे पहले स्टेप में। तो 4 का स्क्वायर लगाते हैं, 16 आ गया, क्योंकि 18 से कम यही आया है 16। 5 तो भाई 25 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 18 से, इसलिए हमने 5 का नहीं लगाया। 4 4 लेते हैं। अब इससे ये वाला घटाते हैं, 8 में से 6 गया 2। आराम से सीखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आप सीख जाएंगे। 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। एक ही संख्या से गुणा होती है। 4 चक्कू 16 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 4, 4 चक्कू, ठीक है। 4 का हमने वर्क किया था तो हमने 4 लिख लिया। 4 4 8, 4 4 8 हो गया। इन दोनों को जोड़ के अब हम अगली संख्या, अगला जोड़ा उतार लेते हैं। 2 4 9, कितना हो गया, 2 4 9। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब हम 8 का पहाड़ा इन दो संख्याओं में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, कट रहा है, ठीक है। तो 8 त्रिक 3 बार गया ना, 3 बार गया तो यानी 3 से होगा 8 त्रिक 24। इसकी से गुणा होती, तो यहाँ पे 3 बार लगाया तो यहाँ पे भी हम 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 3 9, 3 8 24, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें नहीं समझ पाए तो अगले एग्जाम्पल में आप सीख जाएंगे, बस बने रहिएगा। तो 1849 का फिर से समझा दूंगा, जब तक नहीं समझ में आएगा आपको समझाते रहूँगा। 1849 का वर्गमूल क्या होगा, भाग विधि से 1849 बराबर 43 आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से समझिए, हम पहले इसी को समझ लें। पहले हम जोड़े बनाते हैं, जो भी हमारा दे रखा है, जैसे 1849 दे रखा है तो हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। फिर इस संख्या में हम अपने वर्गमूल लगाएंगे, इनमें से कोई एक जो फिट बैठ रहा है। जैसे 4 का वर्गमूल फिट 4 का वर्ग इसमें फिट बैठ रहा है जो 18 से कम है, 4 चक्कू 16, तो हम 4 4 2 बार लिखते हैं। और ऊपर जिसका वर्गमूल, जिसका हमने वर्ग किया है वो पहली बार में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, ठीक। इनको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 हो गया। अब दूसरा जोड़ा उतारते हैं। अब इस वाले 8 से इसमें देखते हैं 2 अंकों में, इन 2 अंकों में देखते हैं कि कौन सा पहाड़ा जा रहा है। तो 8 त्रिक 30, 8 त्रिक जो है 24 होता है, तो यानी 3 बार जा रहा है। ये 3 3 9, 3 8 24, पूरा कट गया। तो हम ये वाला 3 जो है वो इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीखिए तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग विधि से 33 64 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम बोले थे ऐसे बनाते हैं इसमें 33 64 ये वर्गमूल लेते हैं। इसमें 2 का जोड़ा बनाते हैं, बताया था मैंने आपको। फिर देखते हैं इस जोड़े में कौन सा हमारा वर्ग फिट बैठ रहा है। अब देखिए ये 33 है, 33 से कम भले हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो। तो इसमें कौन है ऐसा, इसमें जो है 36 तो भाई ज़्यादा हो जाता है भाई। 25 है जो 33 से कम है पर ज़्यादा नहीं, यानी 5 5 लिखेंगे। हमको समझ में आ गया, यानी 5 5 इसका जो वर्ग है वो आता है। और ये वाला 5 5 वाला लगाया तो यहाँ पे एक 5 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 25 हो जाता है, ठीक है। इससे इन दोनों को जोड़ना होगा, 5 5 10। इन दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। जैसा मैं पहले बताया था, इन दोनों को जोड़ा था तो 8 आया था, ऐसे इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इसको तो घटाते हैं भाई, भाग में घटाते रह जाता है। 13 में से 5 गए, 8 बचा, यहाँ से बचा 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब भाई 10 जो है 8 से ज़्यादा है तो हम अगली संख्या उतारना पड़ेगा। 8 6 4 पूरा जोड़ा उतरता है, एक संख्या 6 नहीं उतरेगी, पूरा जोड़ा उतरेगा। इसमें जोड़े में काम होता है, सब एक साथ आते हैं, पता नहीं दोनों साथ एक साथ आ गए, ठीक है। अब 10, अब देखिए
अब इसका हम टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा। 10 9 या 90 ज़्यादा हो जाता है। इसका टेबल 10 का टेबल हम इन दो संख्याओं में पढ़ेंगे। 10 9 तो 90 हो जाता है भाई, ज़्यादा हो जाता है, तो हम 8 बार लगा लें। 10 8 80 होता है, कम ही है, तो 8 बार लगाएंगे। 8 8 64 कितना, 8 8 64, और 8 की पावर 8 के गुणा 0 से होगी तो 0, और 6 जो हासिल मिला था। 108 की गुणा भाई हमको नहीं आती, तो हम कर लेंगे 8 से। 8 8 64 का 4 हासिल लेगा 6, 8 0 0 और 6, 8 एकम 8, यानी 864 ही आ गया भाई। अब इसको हम काट दें, 0 ये सब कट पिट गया भाई, 864 से 800 फट गया। अब ये भाई 8 बार लगाया था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा। 3364 का वर्गमूल जो है, तो 3364 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, वर्गमूल जो है वो 58 आ जाएगा आंसर। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है, पहले बार नहीं समझ पाए होंगे अगर, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 7 34 41। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया, पहले हम ऐसे बनाते हैं 7 34 41, ठीक है। इसमें हम 2 2 के जोड़ा बनाते हैं, ये 2 का बना जोड़ा, 2 1 का, 2 2 के जोड़े बचेंगे बनाएंगे। अब जितना शेष बचेगा आखिरी में उतना का एक जोड़ा, ये 1 अंक का बनाया तो 1 का ही बना दें, ठीक। अब बनाए भाई। अब जो पहले जोड़े में देखेंगे, पहले जोड़े में एक ही अंक है 7। 7 किस वर्ग में फिट बैठ रहा है भाई, 7 जो है 9, 3 तो 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 जो है वो 7 से ज़्यादा हो गया, तो हम 2 का वर्ग ही करेंगे इसमें। 4 2 का वर्ग, पहला हम वर्ग ही लगाते हैं, ये नियम है इसका भाग विधि से निकालने के लिए, कि हम वर्ग वाला ही करते हैं। ये नहीं 7 लिख दें, कुछ भी लिख दें, 6 लिख दें, 2 3 6, ऐसा नहीं। 2 का वर्ग क्या होगा 4, पहला जो है वर्ग ही जाता है, 2 दूनी 4, ऐसा हम लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 4 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 लिखा है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। 7 में से 4 गया, 3 बचा। अब भाई 4 जो है 3 से ज़्यादा है, तो इसमें पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो हमको अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा, 34 जोड़ा उतारा हमने। अब कितनी बार जाएगा, 4 का पढ़ा, इन 2 अंकों में पढ़ो, 4 7 28 और 32, 4 9 36, यानी 8 बार जाएगा। 4 9 36 अगर करेंगे तो 36 हो जाएगा, जो 33 से ज़्यादा है तो हम 4 8 32 होता है, जो 33 से कम है तो 8 बार लगाएंगे, 4 8 32, ठीक है। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, 8 बार लगाया तो 8 को यहाँ से लिख लो झम से, 8 टाई 64, हासिल कितना 6, 8 चुकू 32 6, 8 चुकू 32 6, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो देखिए ज़्यादा हो रहा ना, यहाँ पे 33 है तो ये ज़्यादा हो रहा है, कितनी बार जाएगा। अब भाई ज़्यादा हो रहा है भाई, तो हम फिर से कम कर लेंगे, हम 7 बार लगा लेंगे, 7 बार लगा लें भाई, देखें कितना, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, थोड़ा 9 है ये, 7 7 49, ठीक। और 7 चौक 28 और 28 और 4 32, 28 4 32, ठीक है, ठीक। 4 में से अब इनमें घटाएं, 4 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, यहाँ कितना बचा, 2 में से 2 गया 0, ये कट गया 29 5 34। अब हमने जैसे बताया इनको जोड़ना होता था ना, तीसरा स्टेप है, 7 7 14 और 4 1 5, इनको जोड़ना पड़ता है। अब भाई हमने 7 लिखा तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, बड़ा कटिंग हो गई, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2 7 7 लिखेंगे, पहले में हमने 2 बार लगाया तो 2 लिखा, उसके बाद 7 बार लगाया तो 7 लिख लिया। अब देखें भाई 5 है, 54 जो है 5 से ज़्यादा है, तो हमको अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा, तो हम 41 उतार लेते हैं, 34 उतार चुके थे, इसके बाद 41। अब कितनी बार जाएगा, अब देखिए एक बार ही जाएगा, 541 से कम 541 होता है, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 1 1 1 चक्कू 4 1 5 5 541 से कम 541 होता है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 271। तो 7/√734 का मान कितना हो जाएगा 271। ये निकला है, सिंपल है, 271 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ आया होगा, हम आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1/1449, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसका वर्गमूल। 1/1449, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने बताया इसका हम 1/1449 इसके जोड़े बनाते हैं। 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का बनेगा, 1 बचा तो इसका 1 ही बनेगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना, हमने बताया 1 का स्क्वायर, इसमें 1 का फिट बैठ रहा है, तो हम 1 कम लगाएंगे इसमें, 1 एकन 1 में से गया 0, ये कट गया बिल्कुल ठीक। 1 एकन लगाया तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ना होता है तो 1 1 2 ठीक। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, तो अगला जोड़ा कितना है 14 है। अब देखिए ये थोड़ा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 7 लिखें, कितना लिखें 7, 2 7 14 होता ना, तो ये 27 अगर हम एक बार भी लगाएं, 21 एक बार भी लगाया, मान लो एक बार लगाया, तो 1 एकन 1 1 दूना 2 21 आ जाएगा, जो कि 14 से ज़्यादा है। देखिए समझिए ध्यान से, अगर हम इसमें एक बार भी लगाएं, 1 एकन 1 1 एकन 1 1 दूना 2, तो 21 आता है, जो कि 14 से ज़्यादा है। और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नीचे वाला तो भाई कम होना चाहिए। तो हम इसके लिए हमको दूसरी संख्या उतारनी पड़ेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पहले लगा के दूसरी संख्या उतार लेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे 2 का पाड़ा पड़ेंगे 7 में, 7 बार लगाएंगे, 2 7 14 होता है, तो 7 बार लगाइए, 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 0 0 और 4 ये 7 दूनी 14, पूरा कट गया, ठीक है, पूरा कट गया। यहाँ पे 0 लगाया तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, और ये 7 भी लिखेंगे, इसका मान कितना हो गया 107। √1/1449 का मान कितना हो गया 107, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहला हम एक कम 1 लगाया, कट गया, फिर 2 उतारा, फिर 0 लगाना पड़ा क्योंकि ये कम आ रहा था दूसरी संख्या उतारने के लिए। यहाँ 0 लगाया तो यहाँ भी लगाएंगे, उसके बाद 7 7 49 7 बार गया तो सब कट गया, आंसर आ गया 107। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, भाग विधि से 21 सही 2797/3364 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। 21 सही 2797, तो हमको पता है जो ये हर में होता है उसकी गुणा इससे होती है, फिर ये जोड़ दिया जाता है, तो इसको हमने गुणा किया 21 × 3364, 21 × 3364 प्लस 2797, इतना आ गया। इनको जोड़ के आप देखेंगे तो इतना आ जाएगा, और 3364। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसको अलग अलग करने में कर लेंगे। ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है 33,441, तो वही लिख दिया है, और इनको अलग अलग कर लिया गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विधि से, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 73,441 का अभी हमने निकाला है, ये देखिए 73,441 का हमने अभी निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 271, ठीक है। तो हम इसकी जगह, ये हमने इसीलिए पहले करवा दिया था जिसमें आपको दिक्कत ना हो, तो हम ऐसे निकाल लेंगे 73,441 का। 73,441 का हमने लिख लिया, कितना आ गया 271, ठीक। और इसका 3364 का भी मैंने निकाला है, 1 मिनट, 3364, ये 3364 का जब हमने निकाला था तो इसका कितना आया था, इसका आया था 58 आया था वर्गमूल इसका। तो हम इसकी जगह 3364 की जगह क्या लिख देंगे 58, या फिर से कर लीजिएगा, ये आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया पूरे का, ठीक है। ये हमने अभी निकाला था तो इसीलिए हमने पहले ही करवा दिया था जिसमें आपको दिक्कत ना हो। इसको हम अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे और फिर आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 44 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए।
हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, जितना शेष बचेगा उससे घटा देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा कि एक क्या उससे क्या घटाएं तो शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखें क्या होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 19, 44, 91 का सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, जिसमें देखें फिर अब देखिए अब गुणनखंड विधि से कीजिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा, इसीलिए भाग विधि का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा आसान होता है। अब इसको करेंगे तो हमको बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे जिससे हमको दिक्कत हो जाएगी, अतः हमको भाग विधि से इसको सॉल्व करना है जिसमें आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या गया, हम इसको पहले 19, 44, 91 के दो के जोड़े बना लेंगे। इसमें देखिए 2 का जोड़ा बनाया, फिर 2 का जोड़ा बनाया और फिर 2 का जोड़ा बनाया। अब हमने क्या बताया था, अभी आपको बताया, इसमें ऐसी संख्या वर्ग का फिट करनी है जो 19 से कम हो और 19 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें देख लीजिए आप, इसमें देखिए 5 का वर्ग जो है 25 होता है, ये 19 से ज़्यादा होता है। 4 का वर्ग जो है 16 होता है, ये फिट बैठ जाएगा। यानी हम 4 बार लगाएंगे, इसमें कितना लगाएंगे 4 बार। कितनी बार 4 बार। तो 4 चक्कू 16 होता है, तो ये हम 16 लिखेंगे। इसमें 4 बार लगाया है तो इसको यहाँ पे 4 लिख लेंगे एक बार में। 4 का वर्ग लगाया है तो सबसे पहले में वर्ग ही लगाते हैं, तो 4 लिख लेंगे 4। अब 9 में से 6 गया, 3 बचा, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना आएगा 4, 4, 8। अब अगली संख्या उतारेंगे, भाई 8 तो ज़्यादा होता है 3 से, तो अगली संख्या उतारेंगे कितना 44। अगली संख्या उतार लेंगे 44। अब 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 34 में फिट बैठ जाए। देखो 8 फुलाती 24, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40 ज़्यादा हो जाता है, 8 चक्कू 32 है जो 34 से कम है, तो 4 बार लगाएंगे। 4 बार लगाइएगा तो 4 चक्कू 16, 4 32, 1 33। ठीक है। अब इसको घटाते हैं, 14 में से 6 गया, 8 बचा, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 क्या 0, 3 में से 3 क्या 0। अब देखिए कितनी बार लगाए 4 बार, तो 4 फिर हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 बार लगाया तो 4 फिर लिख लिए। अब इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, 4, 4, 8 और ये वाला 8, 88 आ गया। अगली संख्या उतार लेते हैं। अब देखिए 88 जो है 8 से ज़्यादा है तो अगली संख्या उतारनी पड़ेगी, तो 9, 1 उतार लिया, 8, 9, 1। अब देखिए 88 है, अब 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें 88 का, तो जिसमें इसमें फिट बैठ जाए। तो हम अगर एक बार लगाते हैं तो 881 आएगा। ठीक है, 1 एकने 1 अट्ठी 8, 1 अट्ठी 8, तो मतलब ये फिट बैठ रहा है, जिससे यही कम है। तो एक बार लगाया तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब देखिए शेष कितना बच रहा है, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, यानी बचा क्या 10। अब यह देखिए 10 जो है हमारा शेष बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 19, 44, 91 समझिएगा, अगर 19, 44, 91 में से हम अगर 10 घटा दें तो शेषफल हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। भाई 10 ही शेष बचा था, अगर हम 10 ये हटा दें तो हमारा शेषफल जो है वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पे, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 10 होगी, जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। भाई 10 शेष बचा था, इसी को हटा दिया हमने, घटा दिया 19, 44, 91 से, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 19, 44, 91 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को हमारे। और ये मैराथन क्लास है, आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा, अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो करेंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप बेसिक से क्लासेस ले रहे हैं, इतनी अच्छी क्लासेस आपको, हमको नहीं लगता कि आपको मिलेगी अभी तक यूट्यूब पे।
तो जिसमें आपका पूरा चैप्टर A to Z कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं A to Z करवा रहा हूँ, बेसिक से हार्ड तक सब क्वेश्चन एक तरफ से, तो जिसमें आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप पूरी देखिएगा वीडियो। अगर जिस आदमी ने पूरी देख ली वीडियो और सारी जितनी भी मैंने वीडियो ली हैं वो सारी अगर देख लेगा तो उसका पेपर में 25 में 25 आएगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। अगर मैं सिलेबस पूरा करवाऊँगा, इसमें आपको कोई दो राय नहीं। तो ये पूरा बेसिक से सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, तो इसमें ही से ही आएगा पेपर 100%। वह छोटी से छोटी, अब देखते हैं, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यह 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। वह छोटी से छोटी, अब देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी, जिसे ये 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, आप देखिए इसको पहले हम तो वर्गमूल निकालेंगे। भाई हमको वर्गमूल निकालना आता है तो हम सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। 30, 64, 52, इसको देखिए, इसमें सबसे पहले हम 2 के जोड़े बनाएंगे। 30, 64, 52, ठीक है। अब देखिए 30 में ऐसा वर्गमूल लगाना है जो हमको फिट बैठ जाए, तो 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, 55 25 इसमें फिट बैठेगा। 55 25 लगाएंगे और यहाँ 5 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 5 बार एक ही बार लगाए, ठीक है। 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 जो है 5 से ज़्यादा है तो हमको अगली संख्या उतारनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, अगला जोड़ा उतारेंगे डायरेक्ट, ये शादी करके आते हैं दोनों साथ में। तो 5 64, अगली संख्या क्या है 64 साथ में उतरेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम 10 का पहाड़ा 56 में फिट करेंगे। किसमें 56 में, 10 का पहाड़ा 56 में फिट करेंगे तो 10 पचे 50 होता है, 10 छक्का 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 10 पचे 50 लगाएंगे। 55 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 0 0 और 2 ये 5 कम 5, 525 आया, ठीक है। 5 बार लगाए तो यहाँ भी 5 लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 5 में से 2 गया 3, ये कट गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10, 0 और 1 हासिल 1, 110 आया। 110 भाई 39 से ज़्यादा है तो हम अगला जोड़ा उतारेंगे 52। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम 11 का पहाड़ा, कितने का 11 का पहाड़ा 39 में पढ़ेंगे। 11 का पहाड़ा 39 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा 11 3 33, 11 चौको 44, 3 बार। 11 चौको 44 ज़्यादा हो जाएगा 39 से, तो 11 3 33 3 बार जाएगा। 3 3 9, 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3, ठीक। 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा 4 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, ये कट गया, 643 बचा। अब अगर क्वेश्चन में ये होता, आप ध्यान से सुनिए, अब अगर क्वेश्चन में ये होता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे यह 30 64 52 में घटा दें तो जो इसका शेषफल है पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो हम ये आंसर दे देते, 643 घटा देते। लेकिन पेपर क्वेश्चन में तो ये बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम जोड़ दें। अब भाई ये तो हम घटाएंगे तब हमारा शेषफल जो है पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, 643 है तो हम इसका एक बार ज़्यादा ले लेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि भाई घटाना, यहाँ पे 3 लिया था, अगली बार 4 ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि घटाएंगे क्या। तो करते हैं भाई, 55 25, ठीक है। यहाँ 5 बचा, ये कट गया, 5 5 10, ये जोड़े बनाए थे हमने तो यहाँ पे 5 लिखेंगे पहली बार में। अब यहाँ पे 64 उतार लेंगे अगली संख्या, यहाँ 5 बार लगाएंगे सेम इधर की तरह, 525, ठीक है। 14 5 गया 9, 3 कट गया, अगली संख्या 5 2, 5 5 10 0, 5 5 10 हाँ से लगाइए 110 आया था। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 3 बार लगाए थे, कितनी बार, ये वाला 5, तो यहाँ पे हमने 3 बार लगाया था तब 643 शेष बच गया था। अब भाई हम 4 बार लगा के देखते हैं, 4 बार लगाएं, 4 चक्कू 16, 1 हाथ से लगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब भाई ये देखिए, ये 44 और 16 इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, घटा दें, 6 में से 2 गया 4, 11 में 5 गया 6, यहाँ कितना बचा 13 में से हम यहाँ उल्टा घटाएंगे क्योंकि ये नीचे वाला ज़्यादा है,
13 में से 9 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। 464 कितना आया? 464। काहे का आया? ये माइनस का आया। काहे का? माइनस का, क्योंकि हम भाई नीचे से घटा रहे हैं ना, तो माइनस का 464 आया। तो हम क्या करेंगे? अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? अतः वह छोटी से छोटी संख्या 464 होगी। कितनी? 464 होगी, जिसे ये 30, 64, 52 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब भाई 464 ज़्यादा हो रही थी ना, अगर हम 30, 64, 52 में ये संख्या जोड़ दें तो योगफल क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये जोड़ देंगे तो भाई पूर्ण योगफल इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि कौन सी छोटी घटा दें और कौन से जोड़ दें। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में। ये पहला 10 घटाने वाला ये भी समझा दिया मैंने आपको, और ये जोड़ने वाला ये भी बता दिया। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लास थोड़ी आज लंबी होगी, मैराथन क्लास है, आप लोग बने रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको सिखाए जा रहे हैं। सब आपको पसंद आएगा आशा करता हूँ, और एक एक मैंने डीपली बताया है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमको 6 अंकों की पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए भाई हमको पता, भाई इतना पता है, हमने बचपन में पढ़ा था 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। भाई जितने अंक हैं उतने 1 के बाद 0 लगा दो। 6 अंकों की है ना, तो 6 अंकुल होना चाहिए। 1 2 1 लिखेंगे, उसके बाद 5 0, 3 2 5 0, कितने 0? 5 0। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है ये। अब इसका हम भाई वर्गमूल देखेंगे भी क्या है। इसका वर्गमूल निकालते हैं। हमको वर्गमूल निकालना आता है तो हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके जोड़े बनाते हैं। 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 का 2, ये 2 जोड़े बना लिया। ठीक, 2 के जोड़े बनाएंगे तो इसमें 10 में कौन सा वर्ग फिट बैठ रहा है? 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाता है, यहाँ 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 लगाएंगे। 10 में से 9 गया 1, ये 3 बार लगाया तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 आ गया। 6 जो है 1 से ज़्यादा है तो अगली संख्या उतारनी पड़ेगी 0। अब देखिए, अब हम 1 बार लगाते हैं, 2 बार लगाएंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार ही लगाएंगे। 1 एकन 1, 1 छक्का 6। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक, ये 1 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 1 2 6। ठीक है, 62 जो है 39 से ज़्यादा है तो हमको अगली संख्या उतारनी पड़ेगी जोड़े में, शादी वाली। ठीक है, अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 छाक 36 में 39 में 6 छरांग 36, 6 फत्ते 42, यानी ज़्यादा हो जाता है तो हम 6 बार लगाएंगे। 6 छाक 36 का 6 हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छाक 36, 36 1 37। ठीक है, अब इससे घटाएंगे। 6 बार लगाए तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा कितना बचा? 8 में 7 गया 1, 144, ये कट गया। 144 बचा है इसका। अब भाई 144 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम 144 इससे घटा दें तो भाई ये 6 अंकों की संख्या। अब हम अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, ये घटाना पड़ेगा। भाई ये ज़्यादा हो गया, ये घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग, ये 6 अंकों की कहाँ रह जाएगी। अब 10,000 में से कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख। 1 लाख में से अगर हम इतना घटा देंगे तो कुछ 9 लाख के 99,000 के आसपास बचेगा। मतलब कि वो 5 अंकों की होगी संख्या, 6 अंकों की नहीं होगी। तो हमको 6 अंकों की बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमको जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम जोड़ दें, इसको करते हैं, इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 2 2 3 तिहाई 9, सेम कर लेंगे। 10 में से 9 गया 1, यही उतार देंगे यहाँ तक। यहाँ पे फात करना है बस। 61 9 3 1 1 2 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल 0 उतारेंगे, 7 बार लगाएंगे। कितनी बार? 3 1 7, 7 बार लगाते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 6 42, 42 1 43, कितना? 4389। अब देखिए ये ज़्यादा हो गया ना, इससे घटाएंगे। 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 13 में से 9 गया 4, माइनस का 489 आया, माइनस का। तो अगर हम 10,000, ये 1 लाख है मान लो, कितना? 5 0, 1 आई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6 अंकों की है।
इसमें ये जोड़ दें अगर 9844001, इस 1,04,89,000 आ गया। तो ये रहेगी तो 6 अंकों की, और इसमें क्या था 1 लाख था, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इसमें से अगर हम 144 घटा दें, कितना आया था 144 घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो कितना बचा, 10 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचा 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो ये तो भाई 5 अंकों की बची, और ये देखिए 6 अंकों की। इसलिए 6 अंकों की बनाने के लिए अथवा फिर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 489। 1 लाख में 489 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1,04,89। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही है, 6 अंकों की बड़ी से अंक की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है, हमको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जितनी बार जितने लिखे होंगे अंक उतने जोड़ इतने 9 होते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इसका हमको वर्गमूल निकालना आता है, तो हम सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालते हैं भाई। पहले तो सबसे पहले बताया गया है, सर जी ने बताया कि 2-2 के जोड़े बनाते हैं, तो 2-2 के जोड़े बनाते हैं। अब देखेंगे 99 में पहले जोड़े में कौन सा हमारा वर्ग फिट बैठ रहा है। 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9×9=81 होता है, ये वाला लगाएंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9×9=81 करेंगे, 2 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18 बचा। यहाँ पे 9×9=18 हो जाएगा। ठीक, 18 बराबर होगा। अगर एक बार भी लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो अगली संख्या उतारनी पड़ेगी 99। तो कितनी बार जाएगा, यानी 9 बार जाएगा। 18 का पढ़ा पड़ेंगे 189 में, पता चल जाएगा। 9×9=81 का 1 हाथ से लगा 8, 9×8=72, 8×80 का 0 हाथ से लगा 8, 9×8=72, 8 9×1=9, 9×8=17, कितना 1701 आया। ठीक है, 9 बार लगाया तो यहाँ भी 9 लिख लेंगे। अब घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, ये कट गया। अब इनको जोड़ेंगे, 9×9=18, 8×1=9, 1, 198 आया। 198 का एक बार भी लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम अगली जोड़ा उतारेंगे 9×9। ठीक है, अब 9 बार लगाएंगे फिर से इसको। 9×9=81 का 1 हाथ से लगा 8, 9×8=72, 8×80, 9×9=81, 81 कितना होता है 81। 9×9=81 का 1 हाथ से लगा 8, 9×8=72, 8×80 का 0 हाथ से लगा 8, 9×9=81 8, 89 का 9 हाथ से लगा 8, 9×1=9, 8×17, 17,901 आया। अब घटाते हैं, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा 8 में 7 गया 1, 1998 बचा। अतः हम क्या करेंगे, अगर हम उससे घटा देंगे 1998 में शेष बचा ना। अब 6 अंकों की, अब इससे हम ये घटा दें 1998, तो हमको पता चल जाएगी वो संख्या क्या है। 1998 घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये हो गया 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0। अब 9 में से 1 गया 8, और फिर 9×9। ये हमारी वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी, जिससे ये बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी। इससे हमने 9, ये हमको पता थी, इससे अगर हम ये वाला शेष वाला घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो, हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ। और आपको अगर जो भी कमेंट में लगे उसको ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो वो भी बताइए, और जो बुरी लगे वो भी बताइए। जितनी भी कमी है वो भी बताइए, और जो अच्छी बातें लगे वो भी बताइए। अगला देखिए, किसी संख्या, अब ये टॉपिक अगला टॉपिक है, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या याद करना। कोई भी है, हमको अंकों की संख्या बताना होता है। जैसे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताना है। 256, 1225, 146, 41, 78, 32, 25। इसमें हमको अंकों की संख्या बतानी कितनी होगी इसके वर्गमूल में। ठीक है, अब देखिए इसके जोड़े बनाते हैं। इधर से 2 का जोड़ा बनाया, 1 बचा तो इसका 1 जोड़ा बना दें। इसमें पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है 2, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2। ऐसे 1225 में अगर बनाएंगे तो 1 जोड़ा ये हो गया, 1 ये हो गया, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी 2। ऐसे अगला देखिए, इसके बड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है 1, 2 और 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ये देखिए,
1 2 3, 3 जोड़े बनने हैं तो 3 इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3। तो ये एक और कंसेप्ट आप सीख गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पूछ सकता है ना कि कोई पेपर में कि 256 के वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी? वर्गमूल में कितने अंकों की संख्या होगी? 2 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, दशमलव संख्या के वर्गमूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव संख्या का वर्गमूल क्या होता है देखते हैं। 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात करना है। ये दशमलव में है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना, तो इसको भी आपको डीपली देखना है। चलिए देखते हैं। 4.6225 इसको हम सेम उसी की तरह रखते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 का जोड़ा ये हो गया, 2 का ये जोड़ा हो गया, और ये एक सिंगल है तो भाई सिंगल बना देते हैं। अब सेम उसकी तरह जैसे हम इसमें 4 किसके वर्गमूल में वर्ग में फिट बैठता है? 2 के वर्गमूल में। 2 दूनी 4 होता है भाई, करते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, ये 2 बार लगाया है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना बचा है? 4। अगली संख्या उतारते हैं, 62। कितना? 62। अब देखिए 4 का अगर हम एक बार भी लगाते हैं तो ये इसके बराबर होता है, 1 एकन 1, 1 चक्कू 4। ठीक है, 2 में से गया 1, 6 में से 4 गया 2। एक बार लगाया है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 4 के बाद दशमलव था तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 4 कट गया था, उसके बाद दशमलव लगा था तो दशमलव लगाया, उसके बाद ये 62 उतारा है तो उसके बाद एक बार लगा है तो एक बार लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। अगला देखते हैं। अगला क्या, इसमें इसको जोड़ते हैं, 1 1 2 4, 21 शेष बचा है, इसमें 42 है तो अगली ये जो 42 जो है 21 से बड़ा है तो अगली संख्या उतारते हैं, 2 5। कितनी बार जाएगा भाई? 4 पंचे 20। 21 में देखते हैं पहाड़ा कौन सा जाता है? 4 पंचे 20, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाता है। 4 पंचे 20 फिट बैठ रहा है तो 5 बार लगा के देखते हैं। 5 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 को 20, 1 21। पूरा कट गया भाई, वाह, ये कट पिट गया सब। 5 बार लगाया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? दशमलव संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2.15, जो हमारा आया था। सेम है उसी की तरह, कोई वो नहीं है, बस दशमलव के बाद दशमलव लग जाएगा, बस और कुछ नहीं, इसमें कंसेप्ट ज़्यादा खास है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 0.000533361 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल क्या होगा? इसको हम करनी के अंदर लिखेंगे, क्योंकि 0.0053361 इसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो हमने सबसे पहले क्या, भगवान क्या बनाता है? सबसे पहले जोड़ा बनाता है, तो जोड़ा बनाते हैं, सॉरी, जोड़ा बनाए हैं इसकी, 2 के जोड़े बनते हैं, सब जोड़े में है। 2 का जोड़ा बनाइए, इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है, इसका सिंगल है तो इसका तो 0 का लिखेंगे नहीं तो 0 पॉइंट पहले लगा लेंगे, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। 0 पॉइंट, इसका भी 0 जाएगा, 1 जोड़ेगा 1 0 कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हम जब 0 आ रहा है तो 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो इसका तो 0 ही आएगा। अगले वाले का देखते हैं भाई, इसमें कौन सा फिट होता है? 5 में कौन सा फिट होता है? 5 में जो है, 5 में 4 फिट होता है, 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो हम बताते हैं आपको। पहले 0 में लगाइए, 0 लगाया तो यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक, कट गया भाई, बिल्कुल बेसिक से, जिसको भी कुछ नहीं आता उसको भी आएगा। अगली इसका 0 जोड़ करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 उतार लें, ये भी 0 से गुणा करेंगे तब ये 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 0 ऐड करेंगे, सेम 0। ठीक, अब ये अगली संख्या उतारेंगे 0.5। ठीक, तो 0.5 जब अगली संख्या उतारेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 0 4, 5 में 4 के 1 कट गया। अब इनको जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 हो गया। अगली संख्या उतारते हैं, 0.5 उतार लिया था, अब 33 उतारते हैं, सॉरी ये जो है इसके पहले होना चाहिए था। 33 उतारते हैं, कितनी बार जाएगा? इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल जो है 0.0231,
एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले 0 बार लगाया 0 0, तो ये 0 0 कट गया, फिर इनको ऐड किया तो 0 ही आएगा। 0 बार फिर लगाया क्योंकि अगली संख्या भी 0 है, लगाया तो जी कट गया 0। अगली संख्या होता है 0 5। अब 5 का वर्ग 2 का वर्गमूल किस में फिट होता है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में फिट होता है, तो 5 में से 4 गया 1। और अगली संख्या उतार लेंगे 33, 2 2 4, इनको जोड़ा और फिर 3 बार लगाया तो 129 आया, उससे घटेगा 13 में से 9 गया 4। अगली संख्या उतार ली 61, 61 उतारेंगे, अब एक बार जाएगा तो काम बन जाएगा 0.231, 0.231। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक देखते हैं, ऐसी संख्याओं का दशमलव ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इनको हम कैसे करेंगे? ऐसी संख्याओं को देखेंगे जिनका जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे उनका देखते हैं। भाई ये तो सब पूर्ण वर्ग थी, उनका हमने निकाला था, अब ये देखते हैं कि इनके जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 0.9 का क्वेश्चन है इसमें, 0.9 का धन वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक निकटतम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 9 के आगे उतने शून्य बढ़ाते हैं जिससे अंकों के 3 जोड़े बन जाएं, 2 + 1। अगर देखिए 2.2 स्थान तक बताना है तो हमको जोड़े कितने बनाने हैं? 3। तो इसके लिए कैसे, 1 2 3 जोड़े दशमलव के बाद, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है तो हमको 3 जोड़े बनाने हैं। ठीक, इसको करते हैं 0.900, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 0 3 4 5 जोड़े बनाते हैं, 1 जो 3। ठीक, तो 0 पॉइंट तो होगा ही। अगला देखते हैं, अगला इसमें देखिए 90 में कौन सा फिट बैठता है वर्ग? 9 9 81, 9 10 दाम 100 हो जाता है तो 9 9 81 बैठता है, तो 9 9 81 लगाते हैं इसमें। यहाँ पे 9 बचा, 10 में से 1 गया 9, कट गया 9 9 18, जोड़ लेंगे। अगली संख्या उतारेंगे 0 0। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा आप बताइए। ये देखिए 18 चक्कू 72, 18 पंचे 90 तो बराबर ही हो जाता है, तो हमको उसे कम कर रखना है। 18 चक्कू 72, 4 चक्कू 16, चरोड़ 32, 32 1 33, 4 एकम 4 3 7, 736 आया। अब इससे घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, यहाँ कितना बचा? 8 में 7 गया 1, 164। इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 4 8, 8 1, 188 आया। ये यहाँ पे 4 आया था तो यहाँ पे भी 4 लिख लेंगे। सबसे पहले तो 9 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे पहले हमसे सबसे पहले 9 था, सबसे पहले 9 था, उसके बाद 4 लिखा, ये 9 हो गया, ये 4। ठीक है, अब 188 का पहाड़ा 164 में तो जाएगा नहीं क्योंकि बड़ा है, तो अगली संख्या उतारना पड़ेगा। अगला जोड़ा 0 0 फिर उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? देखिए 18 का पहाड़ा 164 में लगाएंगे तो 18 9 162, लेकिन भाई इधर भी 8 है तो इसका मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार लगा के देखते हैं, 8 × 64, 8 × 64 6, 70 का 0 यहाँ से लगा 7, 8 × 64 और 7 71, 71 का 1 यहाँ से लगा 7, 8 1 8 7 15। हाँ भाई 9 बार ज़्यादा हो जाता है इससे, 16 से। 10 में से 4 गया 6, 9, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 1396। सॉरी, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 1296, 1296 बचेगा। हमने 9 4 और 8 3 स्थान तक मालूम करना था हमको, तो 3 स्थान तक हो गया, चाहे जो कुछ बचेगा उससे मतलब नहीं हमको। 3 स्थान तक हमको पता चल गया, क्या हो गया? 0.900 का वर्गमूल 3 स्थान तक पता करना है ना। तो देखिए 0.9 क्या था, इसका वर्गमूल क्या आया? 0.948। अब ये तीसरा वाला देखते हैं, अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 अंक बढ़ा देते हैं। 5 से ज़्यादा है ना भाई 8, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.95 आंसर। 2 स्थानों तक पढ़ता ना था तो 0.95। 8 आया था जिसमें ये 5 से बड़ा है, इसलिए इसको बड़ा कर देंगे, 4 को 5 कर देंगे, बस आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक बताइए, निकटतम ज्ञात कीजिए।
मतलब 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल निकालना है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 स्थानों तक बताना है तो कितने जोड़े बनाएंगे? 4, 1 2 3 4। जितने स्थान बोले उसका एक ज़्यादा जोड़ा बनाना है हमको, ये हम बता चुके हैं आपको। तो इसके जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 4, ये तो है ही। तो 2 का वर्गमूल 2 में कौन सा फिर बैठता है? 1 1 1 बैठता है, 2 2 4 हो जाता है भाई। 1 1 1 लगाते हैं इसमें, 1 1 2, 2 में से 1 गया 1, 1 1 1 लगाया तो यहाँ लगा दिया। इसके बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अगली संख्या उतारते हैं क्योंकि 2 भाई ज़्यादा है 1 से। कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10, तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 4 बार लगाते हैं। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 आ गया। 10 में से 100 में से 96 जाएंगे, 4 कट पिट जाएगा। इनको जोड़ते हैं, 4 4 8 2। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब 28 जो है 4 से ज़्यादा है तो अगली संख्या उतारते हैं, अगला जोड़ा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा? अगर आप 1 बार 2 बार लगाते हैं तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1 बार ही लगाते हैं भाई। यहाँ पे 4 बार लगाया था तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। 281 कम 281 होता है। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1। यहाँ कितना है? यहाँ है 3, 3 में से तो गया 1, 119 बचा। अगला जोड़ा उतार लेते हैं, 00। इनको जोड़ते हैं, 1 1 2 8 2। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको कितनी बार लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार लगा के देखते हैं। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 32, 4 दूनी 8 3 11, 11 296। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, ये कट पिट गया। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, सॉरी 604 होगा। अब अगली संख्या उतारते हैं, 00। इनको जोड़ते हैं, 4 4 8 2 8 2। अब कितनी बार जाएगा? ये 1.4 के बाद 1 उतारते हैं यहाँ पे, इसके बाद 4 उतारते हैं। अब क्या हो जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 56 4। इसको घटाते हैं, घटाएंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा? 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे कितना बचा? 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट पिट गया। 38 36 ये बचा। बस हमारे 3 स्थान तक पता हो गया, 3 स्थान तक। तो इसका मान क्या हो जाएगा? √2 का मान क्या हो जाएगा? ये हमको पता था, तभी हम बता रहे थे डायरेक्ट, 1.414, यही आंसर। ठीक है। इसका मान 3 स्थानों तक पता पूछ रहा था, वही बता दिया हमने। ठीक, ये भी हमको क्वेश्चन आ गया। सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांसेस हैं, और अगर आ गए तो आप कर लेंगे, इतना मेरा वादा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बेसिक से आपको सबको बताया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही है, 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक बताइए। ये बहुत टफ क्वेश्चन माने जाते हैं DLED के परीक्षा में। आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ आप अंत तक देखिए सारा वीडियो और पूरा कीजिए। आप पूरी तैयारी ऐसे कीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका नहीं गलत हो, तभी 25 में 25 आएंगे। ऐसे हलवा नहीं होता कि 25 में 25 बोल दिया गया, वीडियो देख लिया कि 25 में 25 आएंगे बोल दिया गया और 25 आ गए आपके। ऐसे नहीं आते आपको 25। आपको मेहनत करनी होती है उसके लिए, और सारे क्वेश्चन करने होते हैं आपको। पूरा सीरीज, अभी तो सीरीज भी करवाना है, सब करवाएंगे। मैराथन लेंगे 3-3 घंटे की, अभी सब आपको करवाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूरा बेसिक से, ये नहीं कि कोई जल्दबाजी में आपको कराया जा रहा है कुछ भी, कि कुछ भी छोड़ दिया जा रहा है, डायरेक्ट वहाँ पे त्रिभुज पे पहुँच गए। नहीं, जितना क्वेश्चन जितना है सब मटेरियल सब आपको पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से कराया जा रहा है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और आप जी जान से मेहनत कर रहे होंगे अपने DLED के एग्ज़ाम के लिए। और अपने सारे सब्जेक्ट भी आप हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारा स्टडी मटेरियल उसी पे पढ़ता है।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लिए बहुत दी तोड़ के मेहनत की जा रही है, ये सब पूरा लिखना, उसके बाद आपको सब समझाना आसान नहीं है, ये सब आपके लिए किया जा रहा है। तो आप लोग के लिए बस इतना चाहते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए हमको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट में जो अच्छा लगे वो भी बताइए, जो खराब लगे वो भी बताइए। तो आशा करता हूँ आप सब ये सब करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक बताना है। इसका दशमलव के 3 स्थान तक बताना है तो कितने जोड़े बनाएंगे? 4 जोड़े बनाएंगे। ये तो आपको बता चुके हैं, जितना वो स्थान बोले उतने 4 जोड़े बना देंगे। तो इसमें देखिए, इसके ऐसे लिख सकते हैं 10 3 30 2 32, 32/3 हो जाएगा। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10.66 आएगा, तो उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे 4 तक स्थान तक, 4 जोड़े बन जाएँ, 1 2 3 4। ये तो दशमलव था। अब देखते हैं, इसमें हमने बताया था आपको 10 में कौन सा फिट बैठ रहा है, 3 का बैठ रहा है, 3 3 9। ये तो सब बता चुके हैं बेसिक से, एक 10 में से 9 गया 1, 3 बार लगाया तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लिख लेंगे। इनको जोड़ेंगे 6 आया। अगला संख्या 66 उतार लेंगे। कितनी बार जाएगा 66? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, कट गया। इनको जोड़ेंगे 4 6। अब 64 42 से ज़्यादा है तो अगली संख्या उतारेंगे 66। ये हो गया, ये हो गया। कितनी बार जाएगा ये? 6 चौक 24 56 36 42, 7 बार। 7 बार ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 6 बार लगा के देखते हैं। 6 छरांग 36, 6 चौक 24, 24 3 27, 6 छरांग 36, 36 और 2 38, ठीक है। 38 76। अब इसको करते हैं, 6 में से 1 गया 0, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 11 में से 8 गया 3, कट गया, 390 बचा। इनको जोड़ते हैं 6 6 12, 4 1 5, 652। 652 390 से ज़्यादा है तो अगली संख्या उतारते हैं 66। अब कितनी बार जाएगा? आप देखते हैं 35 37 42, 36, 5 बार जाएगा। कितनी बार? 6 5 बार। 5 हम 25, 25 का 5 2, 5 10 2 12, 5 हम 25 1 26, 5 31, 30 1 31, 30 2 32, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे बचा कितना? 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, कट गया। कितना बचा? 644 1। अब अगली संख्या इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 2 1 3 5 6, ठीक है। 6530। अगली संख्या उतारते हैं 6 6। कितनी बार जाएगा? 9, 9 बार जाए। 9 9 81, 9 3 27, 9 5 45, 9 5 45 2 47, 9 6 54, 54 54 4 58। इसको घटाएंगे, 6 में से गया 5, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 10 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया 5, कट गया। अब मतलब नहीं हमको, कितना हो गया? 3 पॉइंट। इसके बाद 2 आया, 2 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 आया, 6 लिख लेते हैं। उसके बाद 5 आया, 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 9 आया, 9। 3 स्थानों तक बताना था तो 4 स्थानों तो निकालेंगे। अब देखिए कितना आया? 3.2659। अब यहाँ पे 9 है ना, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, जो 5 से ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा? 3.266, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.266। तो इस प्रकार हमने देखा 0.9 का वर्गमूल 0.94 होता है, √2 का वर्गमूल 1.4142 होता है, 10 सही 2/3 का वर्गमूल 3.2659 डॉट डॉट होता है। इस प्रकार सभी वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं है। सभी वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वे भिन्न अथवा दशमलव द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं। भिन्न अथवा दशमलव के द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय कहलाती हैं। ये आप ध्यान रखिए, 1 नंबर में आ जाता है। तो यही था आज का सेशन। यही वाली यूनिट समाप्त हुई आपकी, पूरी ख़त्म, तीसरी यूनिट। अब अगली कक्षा में हम लोग चौथी यूनिट पढ़ेंगे, जो घन वर्गमूल से संबंधित है, उससे कैसे निकाला जाता है। पूरा बेसिक से एक चैप्टर कराया गया है आपको। ये आप नहीं कह सकते कि कहीं से कुछ भी कम कराया गया है। इतने क्वेश्चन कराएंगे हैं कि आप कर लेंगे तो आपका ये इन 3 चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं गलत होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, जिससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिले। कमेंट में ये भी बताइए कि कैसी लगी क्लास, मैराथन कैसे सब चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं आपको। अब कैसे पता चलेगा हम लोगों की अच्छी लग रही कि आपको नहीं अच्छी लग रही, कमेंट कीजिएगा ना, तभी तो अच्छी लगेगी। तो आप बताइए आप कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास कक्षा में। ये वाला यूनिट समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम लोग चौथी यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। चौथी यूनिट अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे तीसरी पढ़ी है वैसे चौथी पढ़ेंगे। ऐसे ही जितनी यूनिटें आती जाएंगी हम आराम से अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।